तो अभी इस टाइम पे क्या है, आपको प्रिपरेशन में अपना 100% देना है। जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप तप सकते हो, जितना आप चैलेंज ले सकते हो, जितना आप देर तक पढ़ सकते हो, वो करना है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? तो अब हम यहाँ पे फोकस की बात चल रही थी, तो आपको बिजी रखना है, कुछ भी करो बिजी रहो, खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार बस अब 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, फाइनल मंथ हमारे पास बचा हुआ है। और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, वो है क्लास 12 फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, 30 डेज में कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ जिसमें हमारी एक चीज़ पर टच कर रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसा है। सबसे पहली चीज़ आता है केस स्टडी के क्वेश्चन। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन रहेंगे, 5 दिए रहेंगे, 4 आपको टिक करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं, एसेंशियल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केस स्टडी टच किया। दूसरा हम बात करते हैं डेफिनेशन आ सकती है, 7 मार्क्स तक आती है कई बार डेफिनेशन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशंस अक्सर आती हैं। कैसे आती हैं सब डिस्कस कर चुके हैं। और डेरिवेशन की हम बात करें तो डेरिवेशन की मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ। एक और मैं अभी आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ डेरिवेशन का, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी जो कि अभी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। और उसके बाद है ना, तो मतलब मैं बता के आ रहा हूँ, डेरिवेशन आएगी 15 to 20 मार्क्स की, और डेफिनेशन आएगी कितनी, 7 मार्क्स की। 5 to 7 मार्क्स की डेफिनेशन आती हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल वे में भी पूछे जा सकते हैं और सिंपली तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट हमने पैटर्न को टच किया। और उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन मैंने बताया आपको 20 से 30 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो लॉजिकल बेस्ड होंगे। अब ये शॉर्ट टाइप्स के भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सब में मिक्सड रहेंगे। कोई एक ईजी होगा, कोई एक बी पार्ट मुश्किल होगा, एक ए आसान बी मुश्किल, इस टाइप का कुछ हो सकता है। वेरिएशन होते रहते हैं पेपर में, क्वेश्चन में। तो इस पेपर पैटर्न का आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको बताया डेफिनेशन के आती हैं 7 मार्क्स की। तीसरा मैंने आपको बताया डेरिवेशन आती है 15 to 20 मार्क्स की, है ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स 15 to 20 मार्क्स तक आता है। और क्या लास्ट में हमने बताया, लॉजिकल क्वेश्चंस 30 to 40 मार्क्स से टोटल आते हैं। तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर आता है। तो पेपर पैटर्न हम 2 मिनट में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। तो पहली चीज़ यार, सिलेबस तो आप कंप्लीट कर देंगे क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है। तो अब सिलेबस कवर करने की गलती मत कर देना। अगर आपका सिलेबस खत्म हो रहा हो, एकदम 1-2 चैप्टर बचे हुए, तब तो एकदम आप एकदम जी जान से पढ़ते हो और सिलेबस पूरा खत्म करो और रिवाइज करते चले आओ, है ना। तो अगर अभी की तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो अब आपको सिलेबस पढ़ना है भी नहीं, ठीक है। मैं बताऊँ आपको करना क्या है। जिनने पढ़ा हुआ और जिनने नहीं पढ़ा हुआ, दोनों के यहाँ पे बात होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बात आती है रिवीजन। ये एक ऐसा महीना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है रिवीजन पे। अप्रैल मंथ में सबसे ज़्यादा आपको इस पे फोकस रखने की आपने कितना रिवाइज किया, ये नहीं कि कितना आपने सिलेबस कवर किया, है ना। सिलेबस जितना कवर होना था हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब जो टाइम है इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है रिवीजन में। अब रिवीजन कैसे कर सकते हो, आप सैम्पल पेपर कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो आप सैम्पल पेपर पे आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, राइट। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, रिवीजन करना जरूरी है ना। रिवीजन आप लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे सिर्फ देख के करो, जैसे भी करो, बट रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। दूसरे हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। सिर्फ ऐसे पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। एक चैप्टर को 1 पेज में खत्म करो। इस तरीके से टोटल मारो 14 चैप्टर है तो 14 पेजेस में पूरे 14 चैप्टर आ जाने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स अब आप बनाओ ताकि उसी को आप रिवाइज करते हो, उसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, फॉर्मुला लिख दो, मेथड लिख दो, जो लिखते बन जाए लिखो, बट लिखना जरूरी है। शॉर्ट नोट बनाओ, है ना। शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है ताकि आप एटलीस्ट रिवीजन करने के लिए जल्दी से जल्दी आपके पास कोई रिसोर्सेस होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिजिक्स में 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको करना जरूरी है। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। देन आप फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करना। आप सैम्पल पेपर भी हम टच करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ना है, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है इसको वो पकड़ना है। डेरिवेशन घुमा के पूछे आती है वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। डेफिनेशन पूछी आती हैं। और केस स्टडी के क्वेश्चन तो चलो मिलेंगे नहीं, अब केस स्टडी में बताऊँ क्या करना है ना। तो पीवाईक्यूज में आपको बता दिया इस तरीके से आपको यूज़ करना है। न्यूमेरिकल वगैरह के क्वेश्चंस कई बार घुमा के पूछते हैं, कई लोग छोड़ के आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको नहीं करना, आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टडी करना है, राइट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ, बहुत कम लोग हैं जो फॉलो कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ऐड किया रहा, उसमें एक PDF बनाया था, उसमें मुश्किल से 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन दे रहा था, जिसमें आपका लॉजिकल, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें सब कवर करने की कोशिश किया हूँ। जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको फील आ जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, बस जो है सारे टॉपिक के हैं, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर्ड हो उसमें। अब आपको मैं बताऊंगा बाद में। शॉर्ट क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सैम्पल पेपर्स और केस स्टडी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे फ्री। तो अगर आपको चाहिए आप सर्च करो, कहीं से भी देखो मिल जाएगा। तो उसमें आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ओसवाल का था, और उसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस थे, सब प्रोवाइड करा दिया था। जिसको प्रैक्टिस करनी है, जिसने खरीदनी वो कर सकता है, क्लियर। यहाँ पे सिलेबस की हमने बात करी, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है ना, रिवीजन पे हम आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इस महीने, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाते चले आना है, रोज पढ़ाई करो। फिजिक्स के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 या 4 घंटा मैक्सिमम, तो मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 घंटा फिजिक्स के लिए आप निकालो, बाकी अब सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली उन लोगों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब एकदम जीरो पे है वो, उनको लग रहा है बिल्कुल फेल हो जाएंगे,
इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है इसमें 99% चांसेस है क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद बनाया हूँ। अब कैसे बनाया उसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐड किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन ऐड किया हूँ, एसएल अरोरा की जो क्वेश्चन है वो ऐड किया हूँ। तो उसमें मतलब वो ऐसे क्वेश्चन जो आने के 99% चांसेस, 1% चांसेस है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम से घुमा के पूछे जाता है। बट तब भी आपको कॉन्सेप्ट, मेथड, फॉर्मूला आपको उसमें सेम लिखना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बस अटेम्प्ट करना जरूरी है। छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेंगे, बट अटेम्प्ट कर दोगे तो एटलीस्ट को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेबस पे टच करते फील आ गई आपको अच्छे से। यहाँ 2 चीज़ हमने टच करी, हम बात करते हैं फोकस किस पे करते हैं। सबसे पहले प्री बोर्ड आपने दे दिया होगा, कुछ लोग का प्री बोर्ड बहुत अच्छा गया होगा, तैयारी अच्छी खासी हो गई होगी, प्री बोर्ड ठीक ठाक गया होगा। कुछ लोग अप्रैल में होगा प्री बोर्ड, और ना उसमें क्वेश्चन कई बार टफ पूछे आ सकते हैं, है ना, बोर्ड के लेवल से थोड़ा से हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, जितना आपने पढ़ लिया है आप उसी को रिवाइज करो और प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओ। अच्छा जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो और भी ठीक है ना। प्री बोर्ड एग्जाम से फ्यूचर नहीं डिसाइड हो सकता, प्री बोर्ड एग्जाम से ये नहीं डिसाइड नहीं हो सकता कि आपको बोर्ड एग्जाम कैसा है, ठीक है, क्योंकि जमीन आसमान फर्क होता है। पेपर बनाने वाले अलग होते हैं, चेकिंग करने वाले अलग होते हैं, ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर मैं बोलूँ कि नंबर टीचर क्यों काटते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप जो गलती करते हो प्री बोर्ड एग्जाम में वो आप बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो, तो वो आपको इसलिए नंबर काटते हैं टीचर्स, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, प्री बोर्ड देना जरूरी है। अगर आप प्री बोर्ड अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो उसके बाद टीचर फिर एडमिट कार्ड इतनी इजीली नहीं देंगे, उसके लिए फिर आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, वही पेरेंट्स को आप आओ, उसके बाद वो टीचर से मिलेंगे, फिर प्रिंसिपल से मिलेंगी, फिर आप उसमें अंडरटेकिंग लिख के दोगे, भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा लड़का है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, तो वो सब आपको अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ये बात अच्छे समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन पे आपको 100% देना है यार, है ना। अब ये महीना ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आज फिर वो श्लोक बोल रहा हूँ, साम दाम दंड भेद जो करते बन जाए। एग्जाम से पहले सब कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन नोट, शॉर्ट नोट्स, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना रिवीजन हो सकता है, जितनी पढ़ाई आप कर सकते हो उतनी आप पहले कर लो, ताकि एटलीस्ट बाद में आके आपको एग्जाम के बाद रिग्रेट ना हो कि तैयारी नहीं कर पाए। तो तैयारी भी आपको 100% देना, प्रिपरेशन पे आपको 100% देना है। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। अब आप जैसे भी हो, जो भी है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, फोन चला रहे हो, बाहर घूम रहे हो, तो क्या ये सब थोड़ा सा आपको इग्नोर करना जरूरी है, तभी आपका फोकस एक जगह पे बन पाएगा। 1 पॉइंटेड फोकस होना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ बचा है। किसी भी हालत में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम तो वेस्ट ही नहीं करना है, बिजी रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बिजी रहना है ना। 24 घंटे आपके पास में पूरे एक दिन में, तो उस 24 घंटे आपको सिर्फ 24 घंटे बिजी रहना। आप बिजी किस में, बिजी मतलब सही डायरेक्शन में, क्या मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप केमिस्ट्री में बिजी हो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स में बिजी हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स में बिजी हो। तो इस तरीके से आपको क्या बिजी रहना। अब आपको मतलब पढ़ने के बाद आप ब्रेक ले सकते हो आधा घंटा, तो उसमें फ़ोन चलाओ, उसमें तो कोई मनाही नहीं है। बट ऐसा नहीं हो कि 2 घंटा 3 घंटा तक फ़ोन ही चला रहे हैं, आप बाहर घूम रहे हैं। तो अब ये क्या सब थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। उसके बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है, 12 के बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है, क्या ही करना है बताऊँ आपको सब, है ना। तो अभी इस टाइम पे क्या है, आपको प्रिपरेशन में अपने 100% देना। जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप तप सकते हो, जितना आप चैलेंज ले सकते हो, जितना देर तक पढ़ सकते हो वो करना है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो अब यहाँ पे फोकस की बात चल रही थी, तो आपको बिजी रखना है, कुछ भी करो बिजी रहो, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठे रहोगे ना फालतू में टेंशन आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर चेकिंग कैसी होगी, पेपर टफ तो नहीं आएगा, तो ऐसी फालतू चीज़ें आएंगी अगर आप खाली बैठे रहोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ बिजी रहो, आप बिजी रखो अपने आप को, प्रिपरेशन पे अपना 2%। यहाँ पे मैं बात कर रहा सिलेबस की, इन सारी चीज़ों को पढ़ो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सैम्पल पेपर करो। तो क्या है, अब आप पूरी तरह से उस जोन में जा चुके हो। अब आपका जो माइंड है पूरा उस तरीके से एक्टिव हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो आपके माइंड में भी ऐसे थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार मैथ्स में मेरा ये बचा, केमिस्ट्री मेरे को ये करना है, फिजिक्स के लिए मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो इस टाइम पे अगर आपके थॉट्स आए, इसका मतलब आपके अंदर वो जज्बा आ चुका है, अब आपके अंदर वो फायर आ चुका है, तो अब आप सही में पढ़ सकते हो। तो रही बात ओवर थिंकिंग की, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर जो टेंशन रहती है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर हार्ड आएगा, टफ, ये सब अपने आप खत्म होगा, क्योंकि आपको क्या प्रिपरेशन पे 100% आ गया और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और तब आप क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे 95% आएंगे 1 महीने में, तो इसका आपको उल्टा आंसर आएगा कि नहीं, मेरी तैयारी इस लेवल पे है जिससे मैं 95% और से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन पे 100% है। ठीक है, तो अपने आपको ये बोलना है कि प्रिपरेशन पे 100% देना है, रिजल्ट से मतलब नहीं है, भाड़ में के रिजल्ट। तो ये फोकस आपको बना करके रखना है। तो आई होप कि आपको फील आ गई होगी पूरे वीडियो में। शॉर्ट में बताया हूँ, जल्दी बताऊँ ताकि आपका टाइम बचे, आप कुछ समझ लो। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। टोटल 4 चैप्टर हुए थे, एक करके हम सारे चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज बढ़ रहे हैं। तो बस आपको पढ़ाई करना है। आपको अगर शॉर्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लोगे, आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हो। पैटर्न आपको बताया, डेफिनेट केस स्टडी के क्वेश्चन है, सर्सन रीजनिंग, डेफिनेशन आती है, डेरिवेशन आती है, और क्या क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, लॉजिकल क्वेश्चन आता है। फोकस मैंने आपको बताया, बिजी रखो अपने आप को काम में, है ना। दूसरा आपको बताया, प्री बोर्ड को छोड़ दो, रिजल्ट को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में अपना 100% दो, और उधर ज़्यादा सोचना नहीं है। सिलेबस में मैंने बोला आपको ये ऐसा महीना है अप्रैल, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। दूसरा मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन नोट्स बनाना है। थर्ड मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तो, अगर सिलेबस कवर नहीं हो तो सिर्फ एक चीज़ करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को
करना है नोट्स बना लेना और उसी नोट्स को दिन भर चटते हो, उसी नोट्स को रिवाइज करते हो, तो आपको बढ़िया से फोकस बन जाएगा, आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं ये बोलूँगा कि 70 में 70 आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ, और के साथ आप ग्राफ और एक्सटर्नल चीज़ को भी पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आई होप कि अच्छा आपका स्कोर आएगा। सैम्पल पेपर को भी कर लेना, अगर आपके टाइम है 15 से 20 सैम्पल पेपर निकाल लो, कर लो, पूरे निकाल डालो, और अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट 2-3 तो कर लेना, जिससे फिर एग्जाम में पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, बस पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हार नहीं मानना, डटे रहना, कॉन्फिडेंट हो जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, रिवीजन पे मेन फोकस दो, अपने आप को बिजी रखो, हार नहीं मानना, डट कर सामना करेंगे, ओढ़ के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।